मुकद्दस में से हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 30वीं आयत से तलावत को सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो कह ही रहा था कि यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार कहनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया कि जिसका मैं भरोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रबी सलाम, और उसके भरोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियां जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से
मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, मगर नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। वो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा, मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। और पतरस बाहर सेन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उससे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिल फौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें। वो उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर फांसी दी। सरदार काहनों ने रुपए लेकर उनको हैकल के खजाने में डालना
रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावन ने हुक्म दिया। यसू हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार कहन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातूस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता, ये तेरे खिलाफ गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यसू को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसरत से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रासबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में उसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यस्सु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातूस ने उनसे कहा, फिर यस्सु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रासबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गलकत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पत मिली हुई मैं उससे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे। उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए,
ایک دہنے ایک بائیں، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تائیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔